ओम शांति। आज 8 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत शक्तिशाली बना रहे हैं। आप बच्चों को एक बाप की याद से समर्थ बनना है। माया भी बहुत शक्तिशाली है, कदम कदम पर आपकी परीक्षा लेती है, लेकिन आपका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है। आपका हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है, तो आपको अचल अडोल रहना है। बाबा आए हैं पतित से पावन बनाने के लिए। पहले स्वयं पावन बनना है, फिर औरों को पावन बनने की बात कहनी है। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि बच्चे, इसी समय बाबा के जब आप बनते हो तो ज्ञान की बातों को अच्छी रीति धारण करते हो। आपके पास ज्ञान की पूंजी है। जिनके पास ज्ञान की पूंजी है उन्हें नशा रहता है कि हम औरों को भी बाबा का परिचय दें। खुशी खुशी बाबा का परिचय देना है। जितना बाबा का संदेश देंगे, अनेक आत्माओं की प्रीत बाबा से जुड़ती जाएगी। बाबा ही बाप, टीचर, सतगुरु है। इसी समय बाबा आकर ज्ञान देते हैं। बाबा स्वयं आकर तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जब आप ये बातें औरों को समझाते हैं तो कुछ लोग बहुत बहस करते हैं। बाबा ने कहा आपको किसी से भी कोई बहस नहीं करनी, युक्ति से समझाना है, ताकि औरों को ज्ञान की बातें समझ में आ जाएं। अब हम एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुनेंगे। मुख्य रूप से बाबा ने जो बात कही कि बाबा के हाथ में हाथ दिया है, वो सर्व समर्थ है, तो उससे माया पर जीत हो जाएगी। आज बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में देकर रखेंगे। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया। अब तुम सब कुछ जान जाते हो। बाबा को जान जाते हो तो सब कुछ जान जाते हो। क्वेश्चन है, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? ये बातें दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाबा का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। फलक से, नशे से बाबा का परिचय देकर उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। वास्तव में गीत गाने की जरूरत नहीं, परंतु बहलाने के लिए ये आवाज़ करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज़ करने की दरकार नहीं। आत्मा तो आवाज़ से परे निर्वाण धाम जाना चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थक गई है, इसलिए बाबा को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। बच्चे जानते ये बाप हमें समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों ही बच्चे बच्चे कहते हैं। दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोतरे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सब मनुष्य मात्र का ये बाप और दादा है, तो जरूर परम पिता परमात्मा को सृष्टि रचने के लिए आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। आबू में अधर देवी कुंवारी कन्या का मंदिर है, तो एक कन्या तो नहीं होगी, जरूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता, कुंवारी कन्या किसको कहा जाता, ये तुम ही जानते हो। ये शिव शक्तियाँ। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियाँ हैं। मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियाँ और अधर कुमारियाँ बहुत हैं। यादगार बने हुए हैं, तो ये यादगार भी साक्षी हैं कि बाबा के कार्य में मददगार कुमारियाँ और अधर कुमारियाँ बहुत हैं। चित्र जो बनाते हैं वो भी यादगार हैं, जो होकर गए हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं, जरूर होकर गए हैं। वो विश्व के मालिक थे, अब नहीं हैं।
विश्व के रचना ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे? सो प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। अब कलयुग है। सतयुग एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, कलयुग में अनेक धर्म, अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे सुनते हो, समझते हो, बाबा यथार्थ रीति समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमें धारणा नहीं होती, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते। जब हमें धारणा नहीं होती, औरों को भी नहीं करा सकते। कोई ना कोई विघन है, हम डल स्टूडेंट हैं। बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते। अनेक मनुष्य, अनेक धर्म है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, बहुत थोड़े मनुष्य थे। सिर्फ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये करोड़ों आत्माएं परम धाम से आई थी अपना पार्ट बजाने। बाकी सब धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी अनेक धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म प्रायलोप है। जरूर फिर सतयुग बनेगा। परम पिता परमात्मा को आकर स्वर्ग रचना पड़े। भक्त जो भगवान को याद करते हैं, उनको भक्ति का फल देने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। बाकी सबको वापस मुक्ति धाम ले जाना होता, और तो सबको वापस ले जा नहीं सकते, और तो कोई वापस ले जा नहीं सकते। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते, उन यात्राओं में जाकर फिर लौट आते हैं। परंतु मुक्ति धाम से फिर वापस आए ही क्यों? एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाएं। अब एक बाप आया है, तुम सबको रास्ता मिलता है, सबको दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने के लिए शरीर चाहिए, नई दुनिया को रचने के लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। कहते भी अभी ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली की भी रात है। ब्रह्मा की रात है तो उनके साथ साथ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात है। अब अंत में बाप आए हैं दिन करने। ब्रह्मा की रात पूरी होती तो बीके की रात भी पूरी होती। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, वास्तव में सब मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता। सब उन्हें गॉड फादर, परम पिता परमात्मा कहते हैं। सेंसिबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते, कोई तो कहते वो ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे, तो पहले पहले परिचय देना है, अपना देना है कि हम बीके हैं। ब्रह्मा को भी परम पिता परमात्मा रचते हैं, फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतान होगी, इस रीति सिजरा बढ़ता जाता है। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सतयुगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो। बाप कहते मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो, बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जानहार बन गए। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। जो गॉडली स्टूडेंट हैं वो सिर्फ ब्राह्मण ही हैं जो गॉडली स्टूडेंट कहलाए जाते हैं। देवताएं, वैश्य व शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते। भगवानुवाच होता ही ब्राह्मणों प्रति है। अगर कृष्ण भगवानुवाच हो तो किनके प्रति? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते। तो पहले पहले समझाना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा है, वही ज्ञान सागर है, वही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार नहीं। इतने ढेर बीके हैं, कोई एक दो नहीं, पहले पहले पढ़ाना ही अल्लफ है। अल्लफ बिगर मनुष्य कुछ भी नहीं जान सकते। उन्हें समझाना है परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है। ये पॉइंट्स धारण करने की हैं। बाबा के पास ज्ञान है तो तुम्हें डिलीवर करते हैं। तुम भी ज्ञान गंगाएं हो, सागर तो एक ही है। ये ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं तो ये भी ज्ञान गंगा हुई। शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा भी ज्ञान सुनते हैं तो ये भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को
ज्ञान गंगा कहा जाता, उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते। ज्ञान सागर एक ही बाप है। यहाँ देखो, पानी के सागर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर सैर करके आते थे, वहाँ कोई कह ना सके कि मेरी हद में ना आओ अथवा पानी ना लो। यहाँ तो एक दो का पानी ही बंद कर देते हैं। कितने टुकड़े हो गए। अब हम एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप का भी विचार सागर मंथन होता तभी तो समझाते हैं। ब्रह्मा भी कहेंगे सब जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं। आदिदेव अथवा आदम सबका बाप है। ऐसे नहीं कि उस समय कोई मनुष्य नहीं थे फिर आदम ने आदमी पैदा किए, नहीं। निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े, तब मुख वंशावली रचे। निराकार शिव बाबा को पहले ब्रह्मा तन में आना पड़े, तब ब्रह्मा मुख वंशावली रचे। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए व नासिका या पवन से पैदा हो गए। ये सब है भक्ति की बातें। मनुष्य कच मच को भी पूजते रहते हैं। तो पहली पहली बात है, आत्माओं का बाप कौन? वो जरूर स्वर्ग रचता होगा। अब तो नरक है। अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं परम पिता परमात्मा के द्वारा। ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा सब आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है। हम उनके मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा के बच्चे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमें ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर शिव बाबा देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा कि विष्णु भी उतर आए तो भी तुम नहीं मानोगे। ये ब्रह्मा के लिए कहा जाता है। उन्हें ज्ञान देता है शिव। ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाला शिव है। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो। बाप समझाते, मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ये जो आर्य समाजी इतनी खिटपिट करते हैं उनको बोलो, देवी देवताओं को तो मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो। हम हैं देवी देवता धर्म के। तुम्हारा धर्म अलग है, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म अलग है। वो बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, वैसा हमारा धर्म, वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफेयर क्यों करते हो? उन्हों को युक्ति से समझाना है। उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, उससे वो समझेंगे नहीं। कोई भी आए तो उन्हें बाप का सत्य परिचय दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम्हें भी लेना हो तो आओ। बाप अमरलोक स्थापन कर रहा है, इसलिए तुम्हें पावन जरूर बनना पड़े। बाप अमरलोक स्थापन कर रहे हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप कहते इस रावण पर जीत पानी है। हम शक्ति से ना जीत पा रही हैं। हमारा उस्ताद कैसे में जीत पाना सिखा रहे हैं। शिव बाबा वही हमारे उस्ताद हैं। वो हमें सिखाते कि कैसे आपको माया रावण पर जीत पानी है। वो हमें जीत पाना सिखा रहे हैं। आओ हम तुम्हें भी समझाएं। अगर तुम्हें जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। बाकी फालतू बातें मत करो। परंतु ये फलक से कह वही सकते हैं जिनके पास ज्ञान की पूंजी है। दूसरों को फलक से वही कह सकता है, नशे से वही कह सकता है जिनके पास ज्ञान की पूंजी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है। किसी से भी डिस्कशन नहीं करनी है, डिस्कस नहीं करना, बहस नहीं करना। सबको बाबा का सत्य परिचय देना है। वरदान है, प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाबा के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देहभान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाबा के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनालिटी आत्मा को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी
धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। यदि आप में पवित्रता का फाउंडेशन पक्का है तो ये प्योरिटी की रॉयल्टी आपको धर्मराजपुरी की रॉयल्टी से छुड़ा देती है, वहाँ की रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाबा का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी के द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है, हमारा असली व्यक्तित्व है। इसी से हम बाबा का साक्षात्कार औरों को करा सकते हैं। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगे रहे तो विशेषात्मा बन जाएंगे। हर एक की विशेषता देखने का चश्मा लगा रहे तो विशेषात्मा बन जाएंगे। कोई भी मिले तो उसकी विशेषता देखनी है। मातेश्वरी जी के महावाक्य, अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है ये कॉमन सत्संग नहीं है। यह ईश्वरीय कुल, ईश्वरीय स्कूल या कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, ईश्वरीय कॉलेज में रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसे के तैसे बन जाते, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है, अपना तो ये ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरी रीति धारण कर ऊंच पद प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाकर डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु, पिता, टीचर के रूप में हमें पढ़ाकर सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए उस स्कूल में ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आने वाले को ये नॉलेज समझनी बहुत ज़रूरी है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमें क्या प्राप्ति होती है। पहली बात तो रेगुलर पढ़ना है, फिर इस शिक्षा से हमें क्या मिलता है। हम तो जान चुके हैं, हमें खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हें क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। इस नॉलेज को अच्छी रीति पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर पढ़ने से ही उन्नति होगी। भगवानुवाच, बच्चों प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद सृष्टि पर उतरा है तो उस परमात्मा को हमें अपना हाथ देना है, पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो निधन के बन जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया फिर सूक्ष्म में ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं, संशय नहीं होना चाहिए, पता नहीं हमें पार करेंगे या नहीं। कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं, ऐसे भी कह देते हैं हमें कोई की परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा। फिर तो मानो गिरा की गिरा, क्योंकि माया गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब ये भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया रुस्तम बन हमें गिराने की कोशिश करेगी। जितना हम पहलवान बनेंगे माया भी गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को पक्का निश्चय है आखिरीन परमात्मा महान बलवान है, आखिरीन उनकी जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित हो जाना है, इस विश्वास में कि परमात्मा महाबलवान है, जीत उनकी है। माया को इतनी बलवानी दिखानी है, वो प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बार भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भले माया अपना फोर्स दिखाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ कभी नहीं छोड़ना। भले माया कितनी पहलवानी दिखाए, मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उसकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है
तो हाथ छोड़ने का संकल्प कभी नहीं आना चाहिए। संकल्प में भी संशय बुद्धि नहीं बनना। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहते, बच्चे मैं खुद समर्थ हूं, तो मेरे साथ होते भी तुम्हें समर्थ अवश्य बनना है। समझा बच्चे? बाबा समर्थ है, उसके साथ रहना है, समर्थ बनना है। आज हम पक्का वायदा करेंगे, कुछ भी हो जाए हम बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। एक सुंदर दृश्य देखेंगे। मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है। मेरा हाथ भी लाइट का बन गया है। परमात्मा का हाथ पक्का हाथ है। ये श्रीमत का हाथ है। बाबा के हाथ में हाथ देकर दृढ़ संकल्प करें, कुछ भी हो जाए मुझे संकल्प में भी संशय बुद्धि नहीं बनना। मेरा हर संकल्प आपको समर्पित है। आप सर्व समर्थ हैं। आपका साथ पाकर मैं आत्मा भी समर्थ बन गई। मुझे पक्का निश्चय है, आपका साथ और हाथ मुझे निरंतर मिल रहा है। आपके हाथ से पवित्रता की किरणें मेरी प्योरिटी की पर्सनालिटी को बढ़ा रही हैं। मैं अपनी इस पर्सनालिटी में स्थित हूं। देही अभिमानी हो। 10 सेकंड बाबा पर एकाग्र होकर पवित्रता की किरणें अपने में भरें। जो भी आत्माएं मिले उन्हें भी ये पवित्र किरणें दें। महसूस करें इस हाथ में कितनी ताकत है, कितना बल है, जिसने मुझे भी समर्थ बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।